Z तक के वो सारे शब्द जो अंग्रेजी बोलते वक्त आपके बड़े काम आएगी। क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग करेंगे कुछ बहुत ही अच्छे और प्रैक्टिकल वर्ड्स की प्रैक्टिस जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप सही तरीके से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। ए से लेकर के Z तक करेंगे हम लोग, है ना। उच्चारण भी दे रखा है, मतलब भी दे रखा है, तो आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली है। सबसे पहला वर्ड है अडोरेबल। क्या वर्ड है? अडोरेबल, जिसका मतलब होता है प्यारा या प्यारी। जैसे कोई बहुत ही प्यारा सा बच्चा अगर दिखता है या बहुत ही क्यूट सा बच्चा आपको दिखता है तो आप कहते हैं कि बच्चा बहुत अडोरेबल है। मतलब कैसा है? प्यारा है, क्यूट सा है। अग्रेसिव यानी कि आक्रामक, जो बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं उनको कहते हैं कि बहुत अग्रेसिव नेचर है। मतलब छोटी छोटी बातों पे ही मुंह फुला के बैठ जाना, छोटी छोटी बातों पे एक्चुअली मुंह फुला के बैठना नहीं, आक्रामक हो जाना, है ना, रिएक्ट करना, और वो भी बुरे तरीके से रिएक्ट करना। तो वो कैसे होते हैं? वो अग्रेसिव होते हैं। अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है चेतावनी। जैसे आप सुन रहे होंगे बारिश के दिनों में या नॉर्मली कोई तूफान वगैरह आने वाला होता है तो न्यूज चैनल्स में आपने सुना होगा कि येलो अलर्ट जारी किया है, रेड अलर्ट जारी किया है। अलर्ट का मतलब होता है चेतावनी देना, चेताना, पहले कोई भी चीज होने से पहले जो है वो जानकारी देना कि बचो, इस चीज से अलर्ट जारी हुआ है। ठीक है, बढ़ाते हैं। अलाइव, अलाइव का मतलब होता है जिंदा या जीवित। अलाइव। एंग्री, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। एंग्री यानी कि गुस्सा। जैसे आपने देखा होगा एंग्री बर्ड्स, है ना, जो गेम आता है उसमें वो कहते हैं ना, वो जो चिड़िया होती है वो बहुत गुस्से में होती है, इसी वजह से उस गेम का नाम ही क्या है? एंग्री बर्ड्स। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक। जैसे कोई चीज अगर आपने देखी दुकान में और आपको बहुत पसंद आई तो आप क्या कहते हो कि अरे बहुत अट्रैक्टिव चीज है ना, बहुत अट्रैक्ट। या फिर किसी लोग के लिए भी हम लोग कहते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है उनकी, है ना, मतलब आकर्षक है वो अपनी तरफ हमको क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, इसीलिए वो अट्रैक्टिव दिखते हैं। अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, अपने देश को छोड़ करके, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो। नॉर्मली मैंने बहुत बच्चों के मुंह से सुना है कि अगर कोई यूएस में रहता है तो वो कहते हैं कि अब्रॉड में रहता है, बट ऐसा नहीं है। यूएस में रहे, लंदन में रहे, आप कनाडा में रहें, सिंगापुर में रहें, दुबई में रहें, एनीवेयर आउट ऑफ इंडिया, वो क्या है? मतलब आप जो भी कंट्री में हो उसके बाहर की जो भी कंट्री है, जो भी देश है, वो इस कंट्री के लिए क्या है? अब्रॉड। जैसे अगर यूएसए में जो लोग रहते हैं, ठीक है, अमेरिका में जो लोग रहते हैं, उनके लिए हम लोग अब्रॉड वाले हैं, राइट, क्योंकि उनकी देश से बाहर है। भारत का है, अमेरिका से बाहर है ना, दूसरा देश है, तो हम लोग उनके लिए अब्रॉड वाले हो गए। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर है एनीवेयर, एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी। एनीवेयर, कहीं भी। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। ऑलमोस्ट यानी कि लगभग। ऑलरेडी यानी कि पहले से। ऑलरेडी यानी कि पहले से। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अबाउट, के बारे में। एबल, एबल का मतलब होता है सकना। एबल जो है वो सक्षमता या समर्थता को दिखाता है, कुछ कर पाने की क्षमता को दिखाता है, कहते हैं एबल। एबल का मतलब होता है सकना। बैड, बैड का मतलब होता है खराब या बुरा। बैड, खराब या बुरा। ब्यूटीफुल, खूबसूरत या सुंदर। जैसे कोई फूल अगर हमें दिखा, कहते हैं ना कि कितना सुंदर फूल है, मतलब ब्यूटीफुल है वो। कोई बच्चा हमें दिखता है या कोई लड़की हमें दिखती है तो कहते हैं ना कि कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है। कोई साड़ी दिखती है, कहते हैं कितनी खूबसूरत साड़ी है, मतलब ब्यूटीफुल है। बेटर यानी कि बेहतर। बेटर यानी कि बेहतर। देखिए बटर और बेटर दोनों में डिफरेंस है ना, याद रखिएगा इस बात को। बेटर और बटर दोनों अलग अलग हैं। बेटर का मतलब होता है बेहतर, स्पेलिंग अलग होती है। बटर का मतलब होता है मक्खन, बिल्कुल स्पेलिंग अलग होती है। ठीक है, चलिए। बेयरली, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। मतलब मैं शायद ही ऐसा, शायद से या मुश्किल से। जैसे मैं मुश्किल से ही वहां कहीं जाती हूँ या मैं शायद से ही कभी वहां गई हूँ। बेयरली वर्ड का यूज करेंगे यहाँ पर। बैक, बैक का मतलब होता है पीछे। बैक यानी कि पीछे। ब्रेव, अगला वर्ड क्या है? ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ब्रेव यानी कि बहादुर। बिजी, बिजी का मतलब होता है व्यस्त। बिजी, व्यस्त। बिहाइंड, बिहाइंड यानी कि पीछे। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। काम, ठीक है, इसका उच्चारण काम होता है। ठीक है, काम। काम का मतलब होता है शांत। काम का मतलब क्या होता है? काम का मतलब होता है शांत। जब मन शांत हो और दिमाग शांत हो तो कैसा स्टेट ऑफ माइंड है? काम है।
सावधान यानी कि केयरफुल, सावधान यानी केयरफुल, जैसे कहते हैं ना गैरी सावधान रहना, यानी कि केयरफुल रहना। चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक। चार्मिंग का क्या मतलब होता है? चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक। कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से या पूरी तरीके से, कंप्लीटली पूरी तरह से या पूरी तरीके से। केयरफुल यानी कि सावधान। क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। जैसे आप माउंटेन को क्या करते हो, माउंटेन पे चढ़ते हो ना, तो माउंटेन क्लाइंब करते हो। क्या करते हो? माउंटेन क्लाइंब करते हो। माउंटेन पे चढ़ते हो ना, पहाड़ पे चढ़ते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं हम लोग? माउंटेन क्लाइंब करते हैं। ठीक है। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब होता है हंसमुख। चीयरफुल का मतलब क्या होता है? चीयरफुल का मतलब होता है हंसमुख। क्लीन यानी कि स्वच्छ। क्लीन का मतलब क्या होता है? क्लीन का मतलब होता है स्वच्छ, जो साफ सुथरी चीजें हो। क्लीन यानी कि स्वच्छ। क्रूएल, देखो उच्चारण ध्यान से देखना। क्रूएल, क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी, जिसके मन में भावना ना हो, मतलब किसी की सेवा करने की या किसी का भला करने की भावना ना हो। उसके दिल में बस क्या हो कि कैसे तो इसके मतलब इसको कुछ ना कुछ कर दूं, इसको कुछ बर्बाद कर दूं, या उसका बुरा चाहने वाला है ना। तो वो कैसा व्यक्ति है कि वो जो किसी का बुरा चाह रहा है, वो कैसा व्यक्ति है? वो क्रूएल है। कैसा व्यक्ति है वो क्रूएल है। डार्क यानी कि अंधेरा। डार्क का मतलब क्या होता है? डार्क का मतलब होता है अंधेरा। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट यानी कि मुश्किल। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल यानी कि कठिन। डिफिकल्ट, मुश्किल, कठिन। डाउनस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स यानी कि सीढ़ी के नीचे। डाउनस्टेयर्स का मतलब क्या होता है? डाउनस्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ी के नीचे। डीपली यानी कि गहराई से। डीपली का मतलब क्या होता है? गहराई से। ड्रॉप, DROP, ड्रॉप। देखो ड्रॉप का ना दो मतलब होता है। एक होता है बूंद। क्या मतलब होता है? एक होता है ड्रॉप का मतलब बूंद, और दूसरा कोई चीज अगर हाथ से गिर जाती है तो वो भी ड्रॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो नीचे की ओर गिर रही है। अच्छा, बूंद कहाँ गिरती है? नीचे की ओर गिरती है ना। बूंद कहाँ गिरती है भाई? बूंद जो है वो नीचे की ओर गिरती है। तो और कोई भी चीज भी अगर हाथ से गिर जाती है तो वो नीचे की ओर गिर जाती है, तो ड्रॉप। ठीक है। फिर है डू। डू का मतलब होता है करना, ऐसे इन जनरल मीनिंग, और ऐसे मतलब होता है करो। क्या मतलब होता है? करो। आप इसको एज ए इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हो, करो, है ना। आगे बढ़ते हैं। इजी यानी कि आसान। इजी का मतलब क्या होता है? इजी का मतलब होता है आसान। इजी यानी कि आसान। एक्साइटेड यानी कि उत्साहित। एक्साइटेड यानी उत्साहित। एल्सवेयर, है ना। एल्सवेयर, एल्सवेयर का मतलब क्या होता है? एल्सवेयर का मतलब होता है कहीं और या अन्यत्र, है ना, कहीं और या अन्यत्र। इनफ यानी कि बस, काफी है। बस या काफी है, क्या यूज करते हैं? इनफ। क्या यूज करते हैं? इनफ। फेयरली, फेयरली का मतलब होता है काफी, है ना, काफी। फेयरली यानी कि काफी। फुल्ली यानी कि पूरी तरह से या पूरी तरीके से। फुल्ली। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रीमली यानी कि अत्यंत। जैसे इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये समझो। जब मान लो कोई आपको खुशी हो रही है किसी चीज की, तो आप क्या बोलते हो कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, है ना। तो किसी भी चीज के ऊपर अगर वो खुशी है या दुख है या कोई सी भी चीज हो जिसमें आपको थोड़ा सा जोर लगा करके बोलना है, तो कहेंगे एक्सट्रीम, उसके पहले एक्सट्रीमली ऐड कर दीजिएगा। एक्सट्रीमली सैड, एक्सट्रीमली हैप्पी। अगला है एंटायरली। क्या है? एंटायरली यानी कि पूरी तरह से। एंटायरली का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से। इनॉर्मसली, उच्चारण ध्यान दीजिएगा। इनॉर्मसली, इनॉर्मसली का मतलब होता है अत्यंत। इनॉर्मसली का मतलब क्या होता है? अत्यंत। फेयर यानी कि निष्पक्ष, मतलब जो सही हो, उसमें कुछ गलत ना हो। ठीक है, जो सही हो, जिसमें गलत ना हो, तो क्या हो जाता है? निष्पक्ष। यानी कि वो कैसा है? वो फेयर है। जैसे कोई डिसीजन लेना होता है तो कहते हैं ना कि अरे हाँ ये फेयर डिसीजन है। कैसा डिसीजन है? ये फेयर डिसीजन है। फिर है फूलिश। फूलिश का मतलब होता है मूर्ख। क्या मतलब होता है? मूर्ख। फूलिश यानी कि बेवकूफ या मूर्ख। फाइन मतलब होता है ठीक। फाइन का मतलब क्या होता है? फाइन का मतलब होता है ठीक, ठीक ठाक या ठीक। इसीलिए कहते हैं ना आई एम फाइन। क्या कहते हैं? आई एम फाइन, कि मैं ठीक हूं। आई एम फाइन। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक।
फ्रजाइल का मतलब क्या होता है? फ्रजाइल का मतलब होता है नाजुक। कोई जैसे मान लीजिए कांच का ग्लास है तो वो कैसा है? वो फ्रजाइल है। आपने देखा होगा शीशे के बर्तन वगैरह, शीशे का जो शोपीस वगैरह होता है, उसको जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसके बक्से में जो है लिखा हुआ रहता है कि कंटेन्स फ्रजाइल आइटम्स। तो इसका मतलब है टूटने फूटने वाली चीज है अंदर, फ्रजाइल, है ना। फनी, अगला वर्ड है फनी। फनी का मतलब होता है मजेदार। फनी का मतलब क्या होता है? मजेदार। मतलब ऐसा कहते हैं ना, कह रही है वो बहुत फनी है। जैसे कपिल शर्मा क्या है? बहुत फनी है। क्यों? क्योंकि वो उनकी बातें जो है वो बहुत मजेदार होती है, जोक वगैरह करते हैं तो बहुत मजा आता है ना, इसीलिए वो क्या है? वो है फनी। ठीक है। फिर है फ्रेंडली। क्या है? फ्रेंडली। फ्रेंडली यानी कि मिलनसार, वो व्यक्ति जो मिलनसार हो। क्या है? क्या है वो है फ्रेंडली। ठीक है, मिलनसार। गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा या भव्य। गुड का मतलब क्या होता है? गुड का मतलब होता है अच्छा या भव्य। फिर है गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब होता है सुंदर या बहुत बहुत ज्यादा। मतलब देखिए गॉर्जियस जो है ना, ब्यूटीफुल से एक लेवल ऊपर का वर्ड है। मतलब ब्यूटीफुल किसी को कह रहे हैं मतलब सुंदर है, गॉर्जियस कह रहे हैं तो बहुत ही सुंदर है, राइट। फिर है हैंडसम। हैंडसम का मतलब होता है खूबसूरत, सुंदर, सज्जन, जो कह लीजिए। हैंडसम वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है? दो चीजों के लिए। एक लड़कों के लिए, कह रही हैंडसम लड़का है, या फिर सैलरी के लिए कि हैंडसम सैलरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्दी। हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। हेल्दी का मतलब क्या होता है? हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। हेल्पफुल यानी कि उपयोगी। हेल्पफुल का मतलब उपयोग में आने वाला, है ना। हेल्पफुल यानी कि उपयोगी। भूखा या भूखे पेट कहते हैं हंग्री। क्या कहते हैं? कहते हैं हंग्री। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट यानी कि जरूरी। इम्पोर्टेंट यानी कि जरूरी। इनोसेंट यानी कि मासूम। इनोसेंट यानी कि मासूम। इन का मतलब होता है में। इन का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है में। जेलस। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या। जॉली। जॉली का मतलब होता है खुशनुमा। जैसे कहते बहुत जॉली माहौल है ना, बहुत जॉली माहौल है, यानी कि खुशनुमा माहौल है। कैसा है? खुशनुमा माहौल है। केवल यानी कि जस्ट। केवल यानी कि जस्ट। लेटर यानी कि बाद में। लेटर यानी कि बाद में। लास्ट वीक पिछले सप्ताह। लास्ट वीक यानी कि पिछले सप्ताह। लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल। लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल। लास्ट मंथ ऐसे ही कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पिछले महीने। लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने। मंथली यानी कि मासिक। जैसे कहते हैं, पूछते हैं ना कि मंथली सैलरी कितनी है आपकी, है ना, तो मासिक सैलरी कितनी है आपकी। मीट। मीट का मतलब होता है मिलना। मीट का मतलब क्या होता है? मीट का मतलब होता है मिलना। नॉटी। नॉटी का मतलब होता है नटखट। नॉटी का मतलब क्या होता है? नटखट। नाइस। नाइस का मतलब होता है अच्छा। नाइस का मतलब क्या होता है? नाइस का मतलब होता है अच्छा। नियर बाय। नियर बाय का मतलब होता है पास में या पास ही। नियर बाय यानी कि पास में या पास ही, नियर बाय। अभी, तुरंत कहेंगे नाउ। क्या कहेंगे? नाउ। अभी या तुरंत क्या कहेंगे? कहेंगे नाउ। नेवर कहेंगे कभी नहीं। क्या कहेंगे? कभी नहीं। नेवर यानी कि कभी नहीं। नाइट का मतलब होता है रात। नाइट यानी कि रात। ओपन, खुला हुआ। ओपन, खुला हुआ। आउट, बाहर। आउट, बाहर। आउटसाइड का मतलब भी बाहर होता है। ठीक है, आउटसाइड का मतलब भी क्या होता है? आउटसाइड का मतलब भी बाहर होता है। ओकेजनली यानी कि कभी कभी। ओकेजनली यानी कि कभी कभी। अक्सर यानी कि ऑफन। अक्सर यानी ऑफन। और यानी कि या। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है या। जब आपके पास कोई दो चीज हो, दोनों में चॉइस करनी हो कि ये वाला या वो वाला, दिस और दैट। ठीक है, चॉइस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पुअर यानी कि गरीब। पुअर यानी गरीब। प्राउड यानी कि गर्व। प्राउड यानी कि गर्व। रिच यानी कि धनी। रिच यानी धनी। रेयरली, शायद ही कभी।
रेयरली शायद ही कभी, क्वाइट यानी कि काफी, क्वाइट यानी कि काफी, जल्दी यानी कि क्विक, जल्दी यानी क्विक, सेल्फिश स्वार्थी, सेल्फिश का मतलब क्या होता है? स्वार्थी, सिली यानी कि जो मूर्ख हो या मूर्खतापूर्ण हरकतें करता हो, तो कैसा बंदा है वो सिली है। कैसा है? सिली है। स्टूपिड यानी कि बेवकूफ, स्टूपिड यानी बेवकूफ, स्टूपिड का मतलब बेवकूफ। समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, कभी कभी के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है सेलेडम। क्या इस्तेमाल होता है? सेलेडम। वैसे टू स्टार्ट विथ यानी कि शुरू करने के लिए आप समटाइम्स का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि सेलेडम जो है मैंने कई बार देखा है कि बच्चों को याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो समटाइम्स, सेलेडम कुछ भी यूज करें, आपकी चॉइस, आपकी मर्जी, और दोनों ही सही है। कभी कभी की जगह पर आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सून यानी कि जल्दी ही, सून का मतलब क्या होता है? जल्दी ही। टुवर्ड्स की ओर, क्या यूज करते हैं? की ओर, टुवर्ड्स यानी कि की ओर। TOO यानी कि बहुत, इसका इस्तेमाल जो है वो किसी को इंक्लूड करने के लिए यूज होता है कि मैं भी जाऊंगा, आई विल ऑल्सो गो, या आई विल गो टू, या फिर जोर डालने के लिए कि दिस इज सो ब्यूटिफुल, दिस इज टू ब्यूटिफुल, आई एम टू टायर्ड, है ना। तो जोर डालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टुडे यानी कि आज। टफ यानी कि कठोर, टफ का मतलब क्या होता है? कठोर। टुमारो आने वाला कल, टुमारो यानी कि आने वाला कल। टुनाइट यानी कि आज रात, टुनाइट यानी आज रात। डैन यानी कि से, इसका इस्तेमाल कंपैरिजन के लिए होता है, ठीक है। कंपैरिजन, जैसे आपको दो चीजों का कंपैरिजन करना है तो आप यूज कर सकते हैं देन का, जैसे दिस इज ब्यूटीफुल देन दैट, ठीक है। फिर दिस का मतलब होता है यह, दिस का क्या मतलब होता है? दिस का मतलब होता है यह। दैट का मतलब होता है वह, दैट का क्या मतलब होता है? दैट का मतलब होता है वह। अपस्टेयर्स यानी कि सीढ़ी के ऊपर या ऊपर, सीढ़ी के ऊपर या ऊपर। अल्टीमेटली यानी कि अंत में, अल्टीमेटली यानी कि अंत में। आमतौर पर, यूजुअली, आमतौर पर, यूजुअली। वेरी यानी कि बहुत, इसका इस्तेमाल भी जोर डालने के लिए करते हैं, जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी हंग्री, तो जोर अगर डालना हो तो वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गांव यानी कि विलेज, गांव यानी विलेज। वेजिटेबल यानी कि सब्जी। वार्मली, दिल से, कहते हैं ना वार्म वेलकम किया, यानी कि दिल से वेलकम किया। साप्ताहिक यानी कि वीकली, साप्ताहिक यानी कि वीकली। होली यानी कि पूर्ण, होली यानी कि पूर्ण। वाइजली, समझदारी से, वाइजली समझदारी से। अद्भुत, वंडरफुली, अद्भुत, वंडरफुली। इच्छा, विश, इच्छा, विश। ईयरली यानी कि सालाना, ईयरली, सालाना। बीता हुआ कल, यस्टरडे, बीता हुआ कल, यस्टरडे। आपका, तुम्हारा या तेरा, योर, आपका, तुम्हारा या तेरा, योर। जैसे कि ये तेरा पेन है तो दिस इज योर पेन, ठीक है। किसी के बिलोंगिंग के बारे में बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे बहुत सारे शब्द, उनका मतलब, उनका उच्चारण भी। ये क्यों जरूरी है? सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये जरूरी है ताकि आप फ्लुएंसी के साथ अंग्रेजी बोल पाएं। हिंदी के हर एक वर्ड की अंग्रेजी जब आती होगी तभी अंग्रेजी मुंह से निकलेगी, उसके पहले नहीं निकलेगी। क्लियर? तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को शेयर किया करें। क्लास को शेयर जब आप करते हैं तो आप, एक तो मैं पढ़ा रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप क्लास को शेयर करते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है किसने कितना शेयर किया। तो मुझे अच्छा लगता है कि आपको क्लासेस पसंद आ रही है, तभी आप शेयर कर रहे हो, और मुझे मोटिवेशन मिलती है इस चीज से। साथ ही जिनको आप शेयर करते हो उनकी नजर में भी आपकी इंपॉर्टेंस जो है जाहिर सी बात है बढ़ जाती है, क्योंकि उनको भी पता लगता है कि आप उनकी कितनी केयर करते हो, राइट। तो क्लास को शेयर जरूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और चलिए, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।